अमित शाह के दौरे और बीजेपी के प्रस्ताव पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर निशाना साधा। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा, 2018 में हमारी सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुए 8 विधानसभा चुनावों में से 6 में कांग्रेस को जीत मिली है। यह हमारे सुशासन पर जनता का भरोसा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करने वाली भाजपा की इन चुनावों में जमानत तक जब्त हुई और तीसरे चौथे स्थान पर रही। हार से घबराकर और बौखलाकर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और अन्य नेतागण संसाधनों का दुरुपयोग कर झूठी बयानबाजी करते रहते हैं। प्रदेश बीजेपी का कार्यकारिणी प्रस्ताव झूठ का पुलिंदा है। किसान कर्ज माफी, किसान मित्र ऊर्जा योजना, कोविड प्रबंधन समेत हर मुद्दे पर इसमें केवल असत्य लिखा है। ये तथ्य और तर्कों के परे है। अमित शाह आकर इस झूठ के पुलिंदे पर मुहर लगाएंगे। प्रदेश की जनता समझदार है। वो भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा पहचान चुकी है। पूर्व में भी गृह मंत्री को राजस्थान की जनता ने करारा जवाब दिया है और इस बार भी इनके झांसे में नहीं आएगी, चाहे ये कितना भी दुष्प्रचार कर ले। कांग्रेस महंगाई के तीर से केंद्र और बीजेपी पर बड़ा वार करने की तैयारी में है। पहली बार दिल्ली से बाहर कांग्रेस की कोई राष्ट्रीय स्तर की रैली हो रही है। लिहाजा गहलोत सरकार के मंत्रियों पर इसे सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। ये रिपोर्ट देखें। बारह दिसंबर को महंगाई हटाओ महारैली। प्रभारी मंत्रियों को मिली भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी। केंद्र और बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी संदेश की तैयारी। राजधानी जयपुर में 12 दिसंबर को होने वाली महंगाई हटाओ रैली को सफल बनाने में कांग्रेस जी जान से जुटी हुई है। पहली बार दिल्ली से बाहर कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की रैली हो रही है। लिहाजा पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों को सौंप दी है। हालांकि मंत्रियों को भीड़ जुटाने का कोई स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि हर जिले से कम 3 से 5 हजार की भीड़ जुटने का लक्ष्य रखा गया है। हम सब पर कांग्रेस हाईकमान का ये विश्वास कि वो राष्ट्रीय रैली जयपुर में करा रहे हैं, हम उनके इस विश्वास पर खरा उतरेंगे। शानदार रैली कराएंगे, शानदार इंतजाम करेंगे और मैं संख्या की दृष्टि से भी मानता हूँ कि इतनी बड़ी रैली होगी कि जयपुर में इससे बड़ी रैली कभी हुई नहीं हो। प्रेशर वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा जब भी रैली होती है तो मैं तो उसको बहुत ज़्यादा ये समझता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही अच्छा रहता है। तो मैंने तो हमेशा, चाहे रैली दिल्ली हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे अलवर में हो, मेरे यहाँ से हमेशा जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। 12 दिसंबर को ही प्रदेश के 4 जिलों में पंचायत चुनाव में पंचायती राज चुनाव के लिए मतदान भी होगा। लिहाजा इन जिलों का टारगेट दूसरे जिलों से पूरा किया जाएगा। भीड़ जुटाने का सबसे ज्यादा दारोमदार पूर्वी राजस्थान के जिलों पर रहेगा। खासकर जयपुर जिले पर भीड़ जुटाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर चर्चा करेंगे और भीड़ संबंधी रिपोर्ट तैयार कर प्रभारी अजय माकन को सौंपेंगे। सारे मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में जाएंगे। नए प्रभार के जिले सबको मिल गए और जाकर मीटिंग लेकर तैयारी करेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जुटेगा, एक एक ब्लॉक से, एक एक गांव से, एक एक शहर से, सब लोग बड़ी तादाद में निकल कर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गई और अब हमारा मिशन 2023 पुनः राजस्थान की जनता 2023 में कांग्रेस को देखना चाहती है और 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस महंगाई हटाओ महारैली से केंद्र और बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी संदेश देना चाहती है। वहीं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी उसकी सीधी नजर है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।